जय श्री राम दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में ग्रह समय समय पर एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। ग्रहों के मंत्रिमंडल में शनि देव सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। शनि के बाद राहु और केतु सबसे धीमी गति से चलते हैं। शनि देव जहाँ 2.5 वर्ष में एक राशि में भ्रमण करते हैं, तो वही राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में भ्रमण कर अपना फल लंबे समय तक प्रदान करते हैं। राहु 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। वही केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। इस गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है, वो लोग राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में माहिर होते हैं। राहु की कृपा से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। कुंडली के जिस भाव में बैठता है, उसके प्रभाव से तत्काल वृद्धि कर देता है, इसलिए वह शुभ फलदायक है। राहु केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों को इस गोचर से बहुत लाभ होगा। करवा चौथ से पहले राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। करीब 18 महीने बाद राहु और केतु गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई राशि परिवर्तन करता है, तो उसका शुभ अशुभ प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है। कुंडली में राहु केतु की अशुभ स्थिति से जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन राहु केतु की शुभ स्थिति से व्यक्तियों को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि राहु केतु की राशि परिवर्तन से किन राशियों का भाग्य जागने वाला है। आइए अब बताते हैं कि राहु केतु के राशि परिवर्तन से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब द्वादश भाव से होगा। वही केतु का गोचर आपके छठे भाव से होगा, जिससे शत्रु का विचार किया जा सकता है। केतु के इस गोचर के कारण संतान पक्ष से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी। आप अपने शत्रुओं पर इस समय पूरे तरीके से हावी रहेंगे। वही राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, आपके शत्रु भाव और आपके चतुर्थ भाव यानी माता के घर पर होगी। अब चलते हैं हम दूसरी राशि पर, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम, पंचम और तीसरे भाव पर होगी। राहु के इस गोचर से आपके अनियंत्रित खर्चों पर लगाम लगेगी। वहीं वृष राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर पंचम भाव में होगा। इस भाव से संतान, बुद्धि और प्रेम का विचार किया जाता है। केतु के इस गोचर के कारण वृष राशि के जातकों को अपने रिश्ते के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। वृष राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में भी थोड़ा कमज़ोर महसूस होगा। अब चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके दूसरे, चतुर्थ और छठे भाव पर होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर अब चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव से आपकी मानसिक शक्ति और माता की सेहत का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम और द्वादश भाव पर रहेगी। अब चलते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर बेहद मंगलकारी माना जा रहा है। इसके शुभ प्रभाव से कर्क राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार में मुनाफा होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। कड़ी मेहनत और लगन के साथ किए गए कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। करियर में तरक्की के सुनहरे अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर एक सुखद समय का आरंभ होगा। अब चलते हैं सिंह राशि पर। राहु केतु के राशि परिवर्तन के शुभ प्रभाव से सिंह राशि के जातकों को धन लाभ के अवसर मिलेंगे। धन की कमी से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें। घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे। अब चलते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव से यानी कि पत्नी और साझेदारी के भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके लाभ स्थान, लगन स्थान और तीसरे भाव पर होगी। राहु शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव डालेंगे।
वहीं केतु का गोचर प्रथम भाव से ही होगा। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। केतु का यह गोचर आपके धन की वृद्धि करने वाला भी होगा। अब चलते हैं हम तुला राशि पे। तुला राशि वालों के लिए राहु गोचर अनुकूल परिणाम ला सकता है। इस अवधि में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप तरक्की भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको विजय मिल सकती है। विरोधी परास्त होंगे और धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब चलते हैं हम वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस अवधि में आप धन लाभ के नए अवसर प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। निवेश का लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह अवधि शुभ साबित हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर होगी। राहु के इस गोचर के कारण मानसिक कष्ट में वृद्धि होगी। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके दशम स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके दूसरे, चतुर्थ और छठे भाव पर होगी। आर्थिक जीवन शत्रु और संपत्ति को अधिक रूप से प्रभावित करने वाला होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम भाव और लाभ स्थान पर होगी। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और राहु भी शनि के समान ही फल देते हैं। राहु का ये गोचर मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत अत्यधिक बदलाव लेकर आएगा। वहीं केतु का गोचर नवम भाव से होगा, जिसे भाग्यस्थान कहा जाता है। केतु के इस गोचर के कारण आपके जीवन में एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण आएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर होगी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए राहु इस राशि के जातकों के लिए गोचर में विपरीत परिणाम लेकर नहीं आएगा। राहु के गोचर के कारण आपको पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपनी वाणी को अगर मधुर करेंगे तो आपके काम और आसानी से होंगे। काफ़ी समय से आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो राहु की कृपा से आप अपने शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ होंगे। अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपको जो है उससे सावधान रहना होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके पहले भाव से होगा। राहु के इस गोचर से काफ़ी समय से चली आ रही आर्थिक तंगी अब खत्म होगी। वहीं केतु का गोचर मीन राशि के सप्तम भाव से होगा। केतु के इस गोचर के कारण आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई झगड़ा हो सकता है या मनमुटाव की नौबत आ सकती है। केतु के इस गोचर के कारण व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा आपके मित्र और आपके भाइयों से भी आपके धन प्राप्ति होगी।